प्रणाम साथियों। लालच बहुत बुरी बला है। लालच व्यक्ति में सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। अपने शिष्य अनंत को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ एक कहानी सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया, कहीं जाकर उन्हें जो है धन अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते-चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक-एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुक जाना और खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो, लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी दो से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी, और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्कर घूम रहा था और उसका बदन खून से तर-तर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्कर कैसे घूम रहा है? उसका इतना ही कहना कि उस आदमी के माथे से चक्कर उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्करधारी ने कहा, यह चक्कर किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्करधारी ने रूधे गले से जो है पूछा, घबराते हुए। उसी व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्कर उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्कर के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती। बस इस चक्कर के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। तीनों मित्रों के आगे बढ़ जाने के बाद चौथा मित्र भी धन पाने की लालसा से चलता रहा। अंत में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके सर पर घूमता हुआ चक्कर था और वह दर्द से तड़प रहा था। जैसे ही लालची मित्र उसके पास पहुंचा, वह चक्कर उसी व्यक्ति के सर से उतरकर उसके सर पर आ गया। अब वह दर्द से चीखने लगा। तब उस व्यक्ति ने, यह चक्कर लालच का दंड है। तो इंसान धन की इच्छा में संतोष खो देता है, वह जीवन भर दुख पाता है। अब यह चक्कर तुम्हारे सिर पर रहेगा। यह सुनकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके मित्र जहाँ संतोष से अपना जीवन बिता रहे थे, वहीं वह लालच की सजा भुगतता रहा। हमें कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि लालच अंत में केवल दुख और पछतावा ही देता है। धन्यवाद साथियों। यह गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लाइक करना। धन्यवाद साथियों।